न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम नासिरपुर वार्ड 39 में बालेश्वर जी, जिनको प्यार से बाबी लोग कहते हैं, उनके कार्यालय पे हैं और आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। पूछिए। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, नेतृत्व ने आपको जो यहाँ का टिकट दिया तो उसको धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद है मेरी पार्टी का, जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद है, कोऑर्डिनेटर जी का धन्यवाद है, पूर्व मंत्री जी का धन्यवाद है, जो उन्होंने मेरे पे विश्वास जिताया। 13 तारीख को उसे मैं सही साबित करके दिखाऊंगा। 13 तारीख को सही साबित करके दिखाएंगे। अच्छा, सवाल ये है कि इसके पूर्व जिस भी पार्टी के पार्षद रहे, बहुत शिकायतों को दोहराया। जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आई वो जो रैंप तोड़े जाते हैं यहाँ पे बार बार। नहीं, रैंप नहीं, शिकायत तो पूर्व पार्षद जी ने जो है अब उनके लड़के खड़े हैं और बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने लड़के को खड़ा कर दिया। तो 13 तारीख को पता चल जाएगी कि उन्होंने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया, क्या नहीं काम करवाया। और लड़के की तो देखो भाई, छवि राष्ट्रीय स्तर की है, तो उन्हें अगर अपनी छवि पे राष्ट्रीय स्तर आपने बोला तो डिफाइन कर दीजिए, अगर दोनों मैसेज जाता है इससे। अगर क्या कहते हैं, पार्षद जी को अपने ऊपर इतना विश्वास था तो उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। इसका मतलब पार्षद जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, वो मैदान में नहीं उतरे कि लड़का हार जाएगा तो कोई बात नहीं, तो छवि बची रहेगी और बीजेपी में जाने की गुंजाइश भी बची रहेगी। और बीजेपी में जाने की गुंजाइश तो बचनी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से पूर्व पार्षद जी बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं चारों तरफ, बीजेपी में जाने की, और वो उनकी पार्टी का मसला, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। जैसे बसपा है, बसपा में मायावती जी कई बार यहाँ सरकार बना चुकी हैं, लोग उनको अब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाई एक सवाल मैं मायावती के बारे में पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम यहीं पे आ जाएंगे। तो उनको क्या देखना चाहते हैं आप? भाई जब आप कह रहे हैं लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं कौन सा लोग हूँ? मैं भी तो उसी में हूँ। मैं भी उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। बहन जी हमारे इलाके की हैं, हमारे गाँव की हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, बहन जी प्रधानमंत्री बने, और ये तो पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, आपके वार्ड में कितने मतदाता होंगे? 13,000। 13,400-300 ऐसे कुछ होंगे। लमसम 13,000 के आसपास है। हाँ। और कौन कौन से वार्ड पड़ते हैं यहाँ पे? वार्ड मोहल्ले यहाँ पे मोहल्ला पड़ता है नासिरपुर गांव, H ब्लॉक, F ब्लॉक, J ब्लॉक, A ब्लॉक, G ब्लॉक, कमला क्वार्टर, छज्जू क्वार्टर, आनंद विहार, RK पुरम और राकेश मार्ग। अगर इनको कहा जाए बुनियादी दिक्कतें क्या थी जिसे यहाँ जनता इस बार मतलब आक्रोशित है, पार्षद से संतुष्ट नहीं है, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें तो यहाँ अंबार लगा हुआ है। दिक्कतों का तो जैसे कि सफाई व्यवस्था सही नहीं होती थी, और पार्षद जी से मिल नहीं पाते थे, जल भराव होता था, पार्षद जी किसी के बीच में नहीं जाते थे, पार्षद जी गुटखा खाते रहते थे और गाड़ी में से हाथ भी नहीं हिलाते थे। गुटखा खाते रहते थे और हाथ भी नहीं हिलाते। जी जी जी, जैसा जनता बोलती है, मैंने वो बात बोली, मैंने अपना पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा। मेरी पार्षद जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जनता ये कहती है। हाँ, जनता ये कहती है। तो मेरे हिसाब से पानी हो गया, जल भराव हो गया, पार्कों की सीवरेज, पार्कों की व्यवस्था देख लीजिए। एक पीछे गली में तो हम लोगों ने अपने पैसे से सीवर लाइन डलवाई थी। पानी अगर वो खराब हो गया, समर जो सबके यहाँ पानी भेजता है गली का, तो 3 दिन तक लोग वहाँ भटकते रहे, फिर मेरे पास आए, फिर मैंने तुरंत सही करवाया। बिजली वाली बुलाए कि बिजली वाले सही करेंगे, बिजली वालों बुलाकर करवाया। पार्षद जी को तो पहले से ही कोई फुर्सत नहीं है, बहुत मोटा पैसा है, वो पैसे के जोर पे कह रहे हैं कि सब कुछ जीत लेंगे तो आओ। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? पहली बात तो जनता का आशीर्वाद है, जब तो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। जीतने का आशीर्वाद देती है। पहला काम, ऐसा कोई एक टारगेट नहीं होता, सभी काम पहले है मेरे लिए। जैसे कि पार्कों की व्यवस्था सही की जाए, पार्कों में झाड़ू लगे, पार्कों में पैदल घूमने के लिए फुटपाथ सही तरीके से बना जाए, पार्कों की मरम्मत हो, नालियाँ टेपर वाली बनाई जाए, और सीवरेज समस्या बहुत भारी समस्या है। और पानी निकासी की हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे, और भी
देखो दिमाग लगाएंगे कि जो यहाँ एच ब्लॉक में विशेष तौर पर जल भरा होता है, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। मैं अभी पीछे दौरे पे था नासरपुर पे, तो कई बार मैं गिर पड़ा था रात में। अच्छा। क्योंकि भाई यही नहीं पता कि खरंजा है या क्या है। सीवरेज इतने इतने ऊपर निकले हुए हैं। अब करीब 400-500 आदमी जब दौड़ रहे थे तो लाइट की व्यवस्था भी सही नहीं थी। तो समस्या तो समस्याओं का अंबार है। लेकिन इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती, चुनाव जीतते हैं, तो धीमे धीमे एक एक दिक्कतें दूर करेंगे आप। सभी इलाकों में, जैसे नासरपुर हुआ, राकेश मार्ग हुआ, कमला क्वार्टर, छज्जू क्वार्टर हुआ, एच ब्लॉक हुआ, और ए ब्लॉक हुआ, जी ब्लॉक हुआ, या आपका आर के पुरम हुआ, या आपका एफ ब्लॉक हुआ। हाँ। इन्हीं में थोड़ा थोड़ा काम सब में ही शुरुआत करवा दी जाएगी पहले बजट के साथ। पहले बजट में बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जो टैक्सेशन का मामला है, लोग बड़े त्रस्त हैं कि नगर निगम जो है टैक्स बहुत बढ़ा देती है। ये मुद्दा उठाएंगे? ये मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा मैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी गरीबों की बस्तियां हैं। तो टैक्स एकदम से, जैसे देखो इतना बढ़ाते जा रहे हैं हर चीज़ पे। जैसे आटे के लिए कहा कि थोड़ा सा टैक्स दे दो, और बंद लिफाफे वाले आटे पे ही आपको टैक्स देना होगा। पता चली 24 की जगह 38 हो गया, खुला आटा भी। तो ये टैक्स वाले यही है भाई, सुविधाएं तो बढ़ाओ। जो है बेवकूफ़ बना के जो सरकार जो है जनता को लूट रही है। ये तो जनता ही कहती है, मैं क्या कहूँ। जनता ही कहती है। जनता कहती है। मैं तो सवाल पूछा आपसे। अच्छा, तो टैक्स वाला मुद्दा उठाएंगे भाई? जो मेरे सदन के लायक मुद्दे मैं उन्हें उठा सकता हूँ, उससे ऊपर तो मेरी पावर नहीं है। नगर निगम के अंदर जो मुद्दे रहेंगे वो तो उठाए जाएंगे। अच्छा, जो पब्लिक भेज रही है तो मुझे। बालेश्वर जी, जो हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा सा उनका परिचय दीजिए विस्तार में, कि आपकी संघर्ष यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? मेरी संघर्ष यात्रा काफ़ी लंबी है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका मर्डर कर दिया गया था। अच्छा। बड़ी मेहनत से मैंने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मूल में मिलक लच्छी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहीं ग्रेटर नोएडा में है। तो बड़ा संघर्ष किया। मैंने कोको माल्टिन दारू की फैक्ट्री में नौकरी करी, बोतलें सफा की। मैंने पटेल नगर में उसमें हॉस्पिटल में पोछे भी लगाए। फिर मैंने डेयरी खोली, और मेहनत करते करते देखो जमीन से जुड़ कर आप जो है। हाँ, क्योंकि बसपा से कब जुड़ा हुआ? बसपा से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब पिछले 2-2.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हाँ डीपली घुस गया बसपा के अंदर। इसकी नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं? हाँ, इसकी नीतियों का भी समर्थन करता हूँ। जो अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना की, देखो आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। देखो, मैं इतने बड़े लेवल पे नेता नहीं हूँ कि मैं सरकार के खिलाफ बोलूँ या किसी के खिलाफ बोलूँ। मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ना है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ना तो मैं बड़े लेवल पे बोलना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र इस छोटे वार्ड के अंदर ही बोलना चाहता हूँ फिलहाल। तो इस अंदर वार्ड में जो जनता असंतुष्ट है वो संतुष्ट हो जाएगी अगर जनता आपको आशीर्वाद देती, चुनाव जीत जाते हैं तो। भाई मुझसे तो ऐसे ही कहा था कि आप लड़ो, और मुझे दिखाई भी दे रहा है, और आप मालूम भी कर सकते हो। मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो आप ओपिनियन रिपोर्ट जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बताओ सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे कल ऑनलाइन करेंगे, आप देखिएगा कि सर्वे क्या कर रहा है। सर्वे आपको ये बताएगा। ये जरूर कह रहा है सर्वे कि भाई जनता खुश नहीं है पूर्व पार्षद से। हाँ, और देखो वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। उन्होंने अगर विकास कार्य किया है, लेकिन पैसे के जोर पर नहीं, विकास कार्य के जोर पर है ना। वो एक अपना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसमें चाहूँगा मैं वार्ड 39 की जनता से एक बार अपील करना चाहूँगा कि जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया है पहले भी और अब भी दिखा रहे हैं, वो विश्वास मैं कायम रखूँगा मरते दम तक। मरते दम तक कायम रखेंगे, और जो भी कमिट कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। यहाँ पे कम से कम जो सीवरेज की है ना ओवरफ्लो आता है उसको बदलवाइए लाइन। देखो पानी की लाइन भी, यह लाइन ही बदली जाएगी। कमला क्वार्टर में काफ़ी समय खुलवा के आया बार बार जाकर। हालांकि इन्होंने मेरे काम रोकने चाहे, जैसे कि सफाई कर्मी से अगर मैंने कहा है यहाँ सफाई नहीं हो रही, तो सफाई कर्मी को इन्होंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। अच्छा, कि नहीं इनके काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? हाउस टैक्स नहीं देते। हाउस टैक्स देते हैं, हम भी अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन इस पार्षद पुत्र ने तो यहाँ तक कैच कर लिया कि बस जैसे इनकी प्राइवेट वो हो गई तो वो भी हिसाब लिया जाएगा। कर्मचारी सारे प्राइवेट कर रखे हैं, आगे चुराते हैं वो हमसे। और मैंने कहा था कि 13 तारीख के बाद में जब आऊँगा
तो मैं बातें करूँगा, आंखें मिला के बात करूँगा। और जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या गिनूंगा कि ये जनसंख्या इतनी कम क्यों है। जो माली हैं आपके, माली इतने कम क्यों हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। अरे हम तो भूखे हैं, हम तो किसान की औलाद हैं, हमने देश का पेट भरा है, तो हम तो भूखे भी सो सकते हैं, लेकिन काम पूरा करवाऊंगा। कि नहीं, इनके काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? हाउस टैक्स नहीं देते, हाउस टैक्स देते हैं, हम भी अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन इस पार्षद पुत्र ने तो यहाँ तक कैच कर लिया कि बस जैसे इनकी प्राइवेट वो हो गई तो वो भी हिसाब लिया जाएगा। कर्मचारी सारे प्राइवेट कर रखे हैं, आगे चुराते हैं वो हमसे। और मैंने कहा था कि 13 तारीख के बाद में जब आऊँगा तो मैं बातें करूँगा, आंखें मिला के बात करूँगा। और जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या गिनूंगा कि ये जनसंख्या इतनी कम क्यों है। जो माली हैं आपके, माली इतने कम क्यों हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। अरे हम तो भूखे हैं, हम तो किसान की औलाद हैं, हमने देश का पेट भरा है, तो हम तो भूखे भी सो सकते हैं, लेकिन काम पूरा करवाऊंगा। बालेश्वर जी, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। 13 तारीख को जीते और जीतने के जीत बाद जरूर होगी। यहाँ से विकास आप अपना सर्वे कर लीजिए, निस्वार्थ सर्वे करिए। निस्वार्थ करेंगे। और निर्स्वार्थ जब आप सर्वे करोगे तो आपको पहचान होगी कि वार्ड 39 की जनता क्या चाहती है। अच्छा बालेश्वर जी, एक मेरा मन कर रहा है सवाल पूछने का। निर्दलीय बहुत लोग खड़े हो रहे हैं, तो निर्दलीय इतने लोग खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे क्या आशय हो सकता है? ऐसा हो सकता है, देखो अपना अपना मानना है कि लोग बाग सोच रहे हैं कि भाई मैं जीत जाऊंगा। और देखो सबको सोचना भी चाहिए। जब कोई आपने राजनीतिक जवाब दे दिया। नहीं, उन्हें लड़ना चाहिए भाई, उनकी इच्छा है, लोकतंत्र है, बाबा साहब ने संविधान दिया तो सबको लड़ना चाहिए। उनका अपना विचार है, मेरे अपने विचार है। लेकिन 13 तारीख को विजय यात्रा जो है बालेश्वर जी की सुनिश्चित, वार्ड 39 की जनता की सुनिश्चित है।